आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम सेमीकंडक्टर पढ़ते क्यों हैं। देन वी विल स्टार्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स। उसके बाद ही हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि हमने सेमीकंडक्टर को यूज़ कहाँ पे किया और क्यों किया। तो इसमें आपको मैं बताने के लिए सबसे पहले आप इसको देखिए कि जो क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड स्टेट मटेरियल्स का, उसके अंदर तीन टाइप से सॉलिड स्टेट मटेरियल आपका डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेटर, सेकंड इज कॉल्ड कंडक्टर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब इंसुलेटर क्या होता है? अगर इंसुलेटर की हम बात करें, एक्चुअली इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता, और कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम करंट का फ्लो होता है। वो आपके क्या कहलाते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल्स कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं उसके अंदर अगर आपका करंट का फ्लो, आपने बताया कि उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता, तो करंट का फ्लो नहीं होता इट मीन्स उसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा? आपका जीरो। और जो रेजिस्टिविटी है वो आपका क्या होगा? इनफाइनाइट। अब हम ये जो बात बोलते हैं कि इंसुलेटर के अंदर करंट का फ्लो नहीं होता, वो किस बिहाफ पे बोलते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, क्योंकि मटेरियल के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है रो, जिसको आप क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, वो क्या करती है? सपोर्ट नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है किसको? फ्लो ऑफ करंट को। तो दैट्स वाई उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो आपकी जीरो होती है। तो इस तरीके के मटेरियल को आप क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। और ये मटेरियल आपके एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं? ये मटेरियल होते हैं आपके रबर, पेपर, माइका, सिरेमिक। ये सभी मटेरियल आपके इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाते हैं। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट मटेरियल होता है हमारे पास में कंडक्टर मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल। सभी मेटल्स आपकी क्या होती हैं? कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि वो किसको सपोर्ट करती हैं? उसके अंदर आपका रेजिस्टिविटी कितना होता है? जीरो, और कंडक्टिविटी कितना होता है? इनफाइनाइट। तो जो मटेरियल होता है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है कि वो मैक्सिमम करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है। तो दैट्स वाई उसको आप क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और इसलिए कंडक्टिविटी आपका कितना आता है? आइडियल कंडीशन के अंदर इनफाइनाइट आता है। ये जो कंडीशंस हमने ली हैं ये हमने आइडियल कंडीशंस ली हैं। इसी तरीके से अब थर्ड जो आपका मटेरियल होता है उसे आप बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है? जिसका जो कंडक्टिविटी है वो लाई करता है बिटवीन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में। जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो किसके बीच में लाई कर रही है? इंसुलेटर के बीच में और सेमीकंडक्टर के बीच में। अब इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कितनी है आपकी? जीरो, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी है आपकी? इनफाइनाइट। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो आपका लाई करता है जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में। मीन्स सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है आपका वो आपका इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है और कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। अब आप देखिए कि किस तरीके से इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और कैसे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये जो दोनों बातें हैं कि इसको हमें इंसुलेटर बनाना है या फिर कंडक्टर बनाना है, ये आपका दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, उसके अक्रॉस आपने टेम्परेचर कितना अप्लाई किया, और सेकेंड जिसके ऊपर लाई करता है दैट इज कॉल्ड द डोपिंग। अगर आप इसके अंदर डोपिंग ऐड करते हैं और इसके अक्रॉस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये धीरे धीरे इंसुलेटर से किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा? कंडक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके अंदर कंडक्टिविटी हमारी कंट्रोल्ड हो रही है। जो इंसुलेटर से किसकी तरफ कंट्रोल होते होते जा रही है? कंडक्टर की तरफ। मीन्स आप इस मटेरियल को कंडक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए इंसुलेटर भी। तो यहाँ पे ये इस वजह से यूज़ किया जाता है। मीन्स सभी मटेरियल्स में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी कंडक्टिविटी होती है? आपकी कंट्रोल कंडक्टिविटी, जिसको आप इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों तरीके से बिहेव करा सकते हैं।
अब यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि कंट्रोल कंडक्टिविटी की वजह से ही हमने किसको यूज़ किया है, सेमीकंडक्टर को। तो अब हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारा होता क्या है। अब नेक्स्ट आप देखिए सेमीकंडक्टर, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, मींस जिसकी कंडक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके के मटेरियल को आप क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। कंडक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने तरीके का होता है आपका, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि नाम से ही पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो प्योर कंडीशन के अंदर आपको क्या मिलता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक प्योर फॉर्म ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा में कुछ ऐड कर देते हैं, मतलब प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर आपने एक्स्ट्रा में कुछ ऐड किया है, और जो आप एक्स्ट्रा में कुछ ऐड करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। तो आप जिसके अंदर एक्स्ट्रा में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसको आप क्या बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, वो कितने तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी पी टाइप और दूसरी होती है आपकी एन टाइप। अब पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है, पी टाइप होता है आपका जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक ऐसा मटेरियल्स लेते हैं जिसके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, पी टाइप। वो आपका क्या कहलाता है, पी टाइप इम्प्योरिटी कहलाता है। क्या होता है पी टाइप इम्प्योरिटी, दोबारा से सुनिए, एक ऐसा मटेरियल जिसके वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हों, 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हों, इज नोन एज पी टाइप इम्प्योरिटी। वो आपकी पी टाइप इम्प्योरिटी कहलाती है। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, एक होता है आपका गैलियम G, इंडियम I, एल्यूमिनियम Al एंड बोरोन B, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, B से। तो ये आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको आपको किसके अंदर ऐड करना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड करना है। और इस इम्प्योरिटी को ऐड करके आप क्या कर सकते हो, सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर चेंज कर सकते हो। अब ये इम्प्योरिटी हम ऐड क्यों कर रहे हैं, अभी लास्ट मैंने आपको समझाया था कि आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसा मटेरियल है, कंट्रोल कंडक्टिविटी मटेरियल है। और जिसकी कंडक्टिविटी को आपने किसके बिहाफ पे कंट्रोल किया है, एक तो टेम्परेचर से कंट्रोल किया है और दूसरा किससे कंट्रोल किया है, एक टेम्परेचर से कंट्रोल करते हैं और दूसरा हम कंट्रोल करते हैं इम्प्योरिटी से, जो हम उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इसी इम्प्योरिटी को ही दूसरा नाम भी बोलते हैं डोपिंग, जिसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, या तो डोपिंग ऐड करते हैं या फिर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और ये इम्प्योरिटी और डोपिंग होता क्या है, आपको ये लग रहा है कि हम इम्प्योरिटी में कुछ इम्प्योर मटेरियल मिला रहे हैं, इम्प्योर मटेरियल हम मिलाते हैं, बट ये कोई अशुद्धि नहीं है। ये क्या होता है, आपका बैड कंडक्टर्स होते हैं। आपके कंडक्टर्स भी 3 तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, सुपर कंडक्टर, मीडियम कंडक्टर और लो कंडक्टर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। लो कंडक्टर को आप क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं, ताकि सेमीकंडक्टर मटेरियल भी आपका किसकी तरह बिहेव करने लगे, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगे, उसकी कंडक्टिविटी को भी आप क्या करें, इम्प्रूव करें। क्योंकि आपके पास में जो कंडक्टिंग मटेरियल, और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ये सभी प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं, अभी मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका कैसा था, जो कंट्रोल कंडक्टिविटी था। और इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को, क्योंकि हम इससे इंसुलेटर से इसे किसकी तरफ मूव करा सकते हैं, कंडक्टिविटी की तरफ मूव करा सकते हैं, कंडक्टर बना सकते हैं। क्योंकि आपके पास में जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो लिमिटेड है और कॉस्टली है, तो इसलिए आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या बनाते हैं, कंडक्टिव मटेरियल बनाते हैं। पी टाइप इम्प्योरिटी जो है आपका, वो आपका क्या कहलाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाता है। अब है नेक्स्ट आपका एन टाइप इम्प्योरिटी क्या होता है। एन टाइप इम्प्योरिटी होता है ए मटेरियल्स 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट, जिसके आउटर मोस्ट क्लास के अंदर कितने, वैलेंस बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उसे आप क्या बोलते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी।
बोलते हैं। और एन टाइप इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक और फॉस्फोरस। और एन टाइप जो इम्प्योरिटी होता है आपका, उसको आप क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो आपके पास में दो तरीके की इम्प्योरिटी हो गई, एक एन टाइप और पी टाइप इम्प्योरिटी हो गई। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसका कंडक्टिविटी लाई करता है बिटवीन किसके बीच में? कंडक्टर के बीच में और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, वो आपका क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो प्योर फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो आपका इम्प्योर फॉर्म में होता है, मीन्स जिसमें एक्स्ट्रा में कुछ ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है? कंडक्टर्स। और कौन से कंडक्टर्स? बैड कंडक्टर्स ऐड किए जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके कितने टाइप के होते हैं? फर्दर 2 टाइप्स के, एक एन टाइप और दूसरे पी टाइप। जो एन टाइप होता है उसे क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। और जो पी टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, तो वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हों? 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हों। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं? तो हमने ये देखा कि ये पीरियोडिक टेबल से ऐसा क्या है? कार्बन है आपके पास में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। अब इनका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्हीं मटेरियल का, कार्बन का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। ये ऐसे मटेरियल है जो हमारे मटेरियल क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। अब कार्बन क्या होता है? C6 होता है। C6 है तो उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, आपको पता है कि किस तरीके से फिलिंग होती है? 2n² के फॉर्म में होती है, जहाँ पे n = क्या होगा? 1। और फिर n = 1 होगा तो पहली क्लास के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड क्लास क्या होती है? n = 2। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। लेकिन आपके पास कितने प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम फिलिंग करते हैं K, L, M, N। और फॉर्मूला क्या रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन डालने का इन क्लासेस के अंदर में? K, L, M और N के अंदर डालने का 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ क्लास। जिस नंबर, जौन सी क्लास में आपको डालना है, जिस नंबर पे डालना है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? n² × 2 करना पड़ेगा। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी मिलते चले जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये C6 का एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा, जिसमें आपने लिखा कि उसकी फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इसको आपने डिज़ाइन किया। हम डिज़ाइन कैसे करते हैं? अंदर पहले हम न्यूक्लियस डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही किसके अंदर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। आपने देखा कि आपकी कितनी क्लास के अंदर कार्बन आया हुआ है? 2 क्लास के अंदर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और सेकंड क्लास के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा किसका? कार्बन का। नेक्स्ट आप देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है आपका? 14 होता है। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फर्स्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। और थर्ड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके? 4। तो इसमें भी रेस्ट कितने का आपको रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। इसको आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। अंदर क्या बना है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए आप न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। अब आपने अपना फर्स्ट क्लास डिजाइन किया, जिसके अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए? 2। सेकेंड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 8। और थर्ड क्लास में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसी तरीके से हम फिर आए जर्मेनियम के ऊपर। जर्मेनियम को हमने देखा तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 32। तो इसको हमने डिज़ाइन किया तो 2 फर्स्ट क्लास में, सेकंड में 8 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और थर्ड क्लास में कितना हुआ आपका? 18। नेक्स्ट कितना बचा आपका? 4, वो जो आपने किस में रखा? फोर्थ क्लास के अंदर। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया आपने, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर n + p दिखाएंगे आप। बाहर में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2। दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। थर्ड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। और फोर्थ क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 1, 2, 3, 4। मीन्स सभी जितने भी हमने एलिमेंट्स देखे हैं या मटेरियल्स देखे हैं, तो हमने देखा है कि सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर
4 इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके आउटर मोस्ट क्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो, आपके 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है वो भी आपका क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। और एग्जाम्पल क्या हो गए आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल के, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। आप यहाँ पे कार्बन को यूज़ नहीं करते हैं, उसका रीज़न मैं अभी बताती हूँ। आप मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ करते हैं।